दोनों में क्या नंबर्स कर रहे हैं? इंडिया वाला जो हमारा बिजनेस है वो लास्ट 12 मंथ्स का मैं आपको बताता हूँ, उसमें वी आर एट राइट नाउ 2.8 CR ईयरली बता रहा हूँ मैं आपको। और जो यूएस वाला हमारा बिजनेस है दैट इज करेंटली एट दिस पॉइंट, अगर लास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखूंगा मैं, तो हम अराउंड उसमें टचिंग $6 लाख की सेल्स अब तक कर चुके हैं। हमारा रूल है कि हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कम से कम 70% का मार्जिन लेके चलेंगे। टिल डेट बिगेस्ट आपका लॉस क्या रहा है इन ड्रॉप शिपिंग? हाईएस्ट अगर बोल लो तो क्या होगा, इंडिया में बोलूंगा कि मे बी 2.5-3 लाख रुपए का लॉस लिया होगा हमने इंडिया में मैक्सिमम, और यूएस में मैक्सिमम लॉस लिया होगा तो $5,000 से $6,000 के आसपास। I started my first store in 2016। उस समय डेडपूल मूवी आई थी। हम अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने प्रोडक्ट देखा कि डेडपूल की कॉस्ट्यूम बिकती है, तो मैंने वो कॉस्ट्यूम बेचने की कोशिश करी और मेरी वो सेल हो गई अराउंड $200 एंड आई मेड $100 इन प्रॉफिट। पहले साल अपने ड्रॉप शिपिंग जर्नी में 2016 में मैंने शायद $1,21,000 के आसपास का टोटल रेवेन्यू किया था, जिसमें मैंने अपनी सैलरी का कम से कम, जो मेरी सैलरी थी उस वक्त, मैंने सैलरी का 10x बनाया होगा। बच्चे हैं या बिगनर्स हैं, उन लोगों को सो कॉल्ड गुरुज ये दिखा रहे होते हैं कि बड़ा आसान बिजनेस मॉडल है, बहुत आराम से पैसा बनता है, विच इज हाफ ट्रूथ। पैसा आसान बनता है अगर आप कंपेयर करोगे उसे एक फिजिकल बिजनेस से। इन्वेस्टमेंट कम लगती है एक फिजिकल बिजनेस से, स्केल ज्यादा हो जाता है एक फिजिकल बिजनेस से, लेकिन टाइम लगेगा और इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। अगर आप स्टूडेंट हो, गेट अ जॉब, यू कैन डू अ लॉट। आप थोड़े पैसे से भी या थोड़ी बजट के साथ भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अपना दिमाग अगर आपने सेट रखना है और अपने आप को पीस ऑफ माइंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है, आई वुड से गेट अ जॉब, डू सम फ्रीलांसिंग। आपके पास टाइम जैसा इतना बड़ा एसेट है, आप उसे खर्च करो। आप अगर आप शुरू करने की बात करते हो ना, तो शुरू तो आप चाहे 5,000 से कर दो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 5,000 में मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ। अगर आप 5,000 लगा के 10,000 रुपए बनाने की सोच रहे हो, सॉरी, दिस इज नॉट गोना हैपन। जादू की छड़ी नहीं है आपके पास कि आप 100% रिटर्न बना लोगे अपना, लेकिन आप 5,000 रुपए से इस बिजनेस मॉडल में एंट्री मार सकते हो। आप उसमें कुछ खर्च करके समझ सकते हो कि बिजनेस कैसे चलता है। आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस, 99.9% people who started their dropshipping business in 2016 or 2017, 2018, they are not running their business anymore। और उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है। What's the ideal selling price in India जिस पे आप प्रॉफिटेबल हो? बिगनर, टोटल बिगनर जिसको कुछ नहीं मालूम, मैं बोलूंगा कि हाँ 1,000 रुपए की रेंज में प्ले करो, फंडामेंटल समझ जाओ, मार्जिन समझ पाओ और एड्स चलाना समझ पाओ, तो उसके बाद इवन बियॉन्ड इसके जाओ। 1,500 का बेचो, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचो, 3,000 का बेचो, 4,000 का बेचो, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू कैन एक्चुअली सेल दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, गो अहेड एंड डू इट। एनी कैटेगरीज यू वुड लाइक टू सजेस्ट इंडिया में जो अच्छी चलती है? आप में से बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, पर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कोई सही गाइड नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स करना चाहते हो, पर सही गाइड नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ आप रह जाते हो, रिगार्डलेस आप कितनी मर्जी वीडियोस देख लो यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूँ निक को, जो कि पिछले 10 सालों से ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन करके हमें बताने वाले हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्या 2025 एंड बियॉन्ड में ड्रॉप शिपिंग करना प्रॉफिटेबल है? क्या ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में अच्छा है, या फिर कुछ डार्क ट्रूथ्स जुड़े हैं ड्रॉप शिपिंग के साथ? ड्रॉप शिपिंग अगर आप करना चाहते हो, सही पाथ क्या है? कौन कौन सी स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट है? क्या आपको एक अच्छा मीडिया बायर होना है? क्या आपको अच्छा एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट होना है? या फिर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स सोर्स करने आना चाहिए? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी अपने ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिटेल्ड पॉडकास्ट होने वाला है। बढ़िया से अपनी फेवरेट चाय या कॉफी लेके बैठना और नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बना के मुझे लिंक्डइन पे टैग करना, मुझे भी और निक को भी, कि आपने ये पॉडकास्ट देखा और देखने के साथ साथ आप इसको इंप्लीमेंट करने वाले, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी है। अल्टीमेट गाइड होने वाली है आपके लिए अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो। सो निक, अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। वैसे तो सेकंड पॉडकास्ट है आपके साथ मेरा, पर इस बार एक बहुत अलग माइंडसेट के साथ मैं कर रहा हूँ, एक बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ कर रहा हूँ और बहुत डिटेल रखना चाहता हूँ। पर फिर भी ऑडियंस आपको अगर नहीं जानती है, अपने बारे में आप क्या इंट्रो दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। दिस इज द सेकंड टाइम वी आर डूइंग दिस। यस। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद यू विल अंडरस्टैंड एज अ व्यूअर
कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में है क्या एंड व्हाट इट टेक्स टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आउट ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years. आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक इन 2016 से लेके 2025 तक मैं आज भी यही बिजनेस मॉडल कर रहा हूँ, इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहा हूँ. और कई लोग पूछते हैं कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो 10 साल इज द स्टेटमेंट कि येस इट इज़ अ Almost प्रॉफिटेबल a बिजनेस. decade. हाँ, सो आई कैन से एंड आई थिंक कई मिथ और कई जो सो कॉल्ड चीज़ें होती हैं जो रियलिटी नहीं होती इस बिजनेस की, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे. होपफुली हम सब चीज़ों को टच करें. Okay. Starting off, as you mentioned, when did you actually start? 2016 मार्च इज द एक्चुअली टाइम, एग्जैक्ट टाइम जब मैंने अपना पहला स्टोर या पहली ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाई थी. It was built on Shopify, correct? Shopify, बीन Shopify. Okay. So what was it about? किस बारे में था वो स्टोर? So मतलब उस टाइम की जर्नी बताओ, किस नीश में था, क्या बेच रहे थे, कितने का बेच रहे थे, कितना खर्चा था, जितना भी आपको याद हो. मैं पहले बता देता हूँ कि 2016 में जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था. मतलब आई वाज डूइंग अ जॉब 9 to 5, 9 to 6, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. और आई वाज इन अ गुड जॉब, तो मैं उसको बैश नहीं करना चाहता कि मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं थी. मेरे पास अच्छी जॉब थी. आई वाज गेटिंग 41,000 इन हैंड इन 2016, सो यू कैन से आई वाज अ वेरी गुड जॉब. और बट आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन. हमेशा से बीइंग अ पंजाबी फैमिली जो जिसने हमेशा बिजनेस किया है, तो आपकी भी यही होती है चाहत कि आप भी कोई बिजनेस करोगे और आपके शौक ज़्यादा होते हैं rather than your salary. एंड पंजाबियों में इट्स लाइक अ शो ऑफ थिंग एंड वी आर प्राउड ऑफ इट इन अ वे. तो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक मोर मनी और मुझे लगा कि जॉब से तो होगा नहीं भाई, और मैं इतना लंबे समय तक जॉब करने नहीं वाला, मैं किसी की सुन नहीं सकता. दैट वाज माय नेचर एंड आई डिस्कवर्ड दिस ड्रॉप शिपिंग मॉडल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड, जिसने एक बार स्क्रीनशॉट डाला अपना, और वो बाहर का था लड़का, मतलब ही इज़ फ्रॉम US. ही पोस्टेड हिज रिजल्ट की $200-300 की सेल आई है, एक स्क्रीनशॉट है. एंड आई आस्क्ड हिम कि ब्रो व्हाट इज़ दिस, एंड ही सेड कि ब्रो आई एम डूइंग दिस ड्रॉप शिपिंग, यू जस्ट हैव टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यू डोंट नीड टू होल्ड द इन्वेंट्री एंड यू विल मेक मनी. मुझे बड़ा आसान लगा बिकॉज उससे पहले भी मैं कोशिश कर रहा था ऑनलाइन मेक मनी, ऑनलाइन को फिगर आउट करने की, और मैं SEO करता था उस वक्त. तो SEO में टाइम लगता था और यहाँ पे आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स सुनने को मिल रहे थे ना. आई वाज लाइक यार ये तो बहुत बढ़िया है, यही करते हैं. सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टोर इन 2016 एंड आई स्टार्टेड, आई थिंक फर्स्ट वीक में ही शुरू कर लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड दैट वाज अ जनरल स्टोर. और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जनरल स्टोर का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट रैंडम, जैसे अमेजोन पे जैसे सब सामान बिकता है वैसे ही आप बेचने की कोशिश कर रहे हो. और मैंने वो शुरू किया और उस समय डेडपूल मूवी आई थी आसपास, जहाँ तक मुझे याद है. और मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये डेडपूल है क्या, मतलब इतना मालूम था कि डेडपूल एक कार्टून कैरेक्टर है. उस समय उसकी मूवी आई थी. सो हम अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने प्रोडक्ट देखा कि डेडपूल की कॉस्ट्यूम बिकती है, तो मैंने वो कॉस्ट्यूम बेचने की कोशिश करी और मेरी वो सेल हो गई अराउंड $200 एंड आई मेड $100 इन प्रॉफिट. और उस समय ना मुझे कुछ मालूम था कि कोई कॉपीराइट नाम की चीज़ भी होती है, कोई लाइसेंस वाइसेंस ऐसा कुछ नहीं होता. तो मुझे मालूम पड़ा तो आई बेसिकली टर्न ऑफ, सब कुछ बंद कर दिया. बट आई मेड माई फर्स्ट सेल, आई थिंक सेकेंड और थर्ड सेल फ्रॉम दिस, एंड द फर्स्ट सेल मे बी सम रैंडम प्रोडक्ट, कोई गैजेट वैजेट मैंने देखा था और मैंने वो बेचा था. सो लाइक रैंडम टेस्टिंग के बाद हाँ, कब आपने एक्चुअली में इस बिजनेस को सीरियस लेना स्टार्ट किया, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू बी प्रॉफिटेबल? सो मैंने ना 2016 में अपना गोल रखा था. एक वाइट बोर्ड था मेरे पास जिस पे लिखा हुआ था मैंने कि मैं जून 2016 में $10,000 अचीव करूँगा. तो मार्च में मैंने ये बिज़नेस शुरू किया. अब मेरे पास 3 महीने बचे हैं इस बिज़नेस को $10,000 पे ले जाने के लिए. तो इट्स अ बिग गोल, $0 से $10,000 की जर्नी करनी है पहली बार इन योर लाइफ. तो फर्स्ट मंथ मैंने एक लॉस, आई थिंक मैंने टोटल सेल्स करी होंगी $2,000 की, जिसमें $2,000 या $2,500 के आसपास की, जिसमें मैंने लॉस लिया होगा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास का. लेकिन मेरे पास फॉर्चुनेटली एक जॉब थी, एक क्रेडिट कार्ड था, प्लस मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करता था, जिसकी वजह से मेरे पास उस लॉस को बियर करने की पावर थी. सेकेंड मंथ भी मैंने $2-3 हज़ार की सेल करी. तीसरे मंथ भी यही हुआ, मतलब मार्च अप्रैल मई तक
नेगेटिव हुआ, मैंने कुछ रेवेन्यू बनाया, रेवेन्यू ऊपर जा रहा था मेरा ओवरऑल, लेकिन मेरा लॉस ही था ओवरऑल। लेकिन जून मंथ में आई मेड मोर देन $9,000 समथिंग इन माई शॉपिफाई बिजनेस, एंड आई मेड प्रॉफिट ऑफ 3 to 4,000 रुपीज, सॉरी डॉलर्स, ओके 3 to 4,000 डॉलर्स। तो मैंने अपना रेवेन्यू का गोल रखा हुआ था $10,000। उस समय रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ नहीं समझ आता, आपको लगता है कि रेवेन्यू ही प्रॉफिट है। तो $10,000 आई मेड 9,000 प्लस फ्रीलांसिंग से $1-2 हज़ार बनाए, तो काइंड ऑफ $10-11 हज़ार बनाए। एंड उसी मंथ मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी अपनी। अच्छा जून 2016 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर नेक्स्ट मंथ आई मेड $17,000, नेक्स्ट मंथ आई मेड $27,000। और पहले साल अपने ड्रॉप शिपिंग जर्नी में 2016 में मैंने शायद $1,21,000 के आसपास का टोटल रेवेन्यू किया था, जिसमें मैंने अपनी सैलरी का कम से कम, जो मेरी सैलरी थी उस वक्त, मैंने सैलरी का 10x बनाया होगा एज अ प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट और मंथली? ईयरली। ओके, सो मतलब आप अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी में लाइक फर्स्ट ईयर में ही प्रॉफिटेबल था 3 महीने के बाद। 3 ये महीने बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सेट कर देते हैं, स्पेशली उन बिगनर्स के लिए जो हाँ। आज देख रहे हैं इस बिजनेस को। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मेरे हिसाब से, अगर आप बिजनेस कर रहे हो। पहली चीज़, आपके पास कोई एक साइड जॉब, साइड हसल या किसी तरीके का कोई मनी मेकिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। अब इसमें कई लोग बोलेंगे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँ? फ्रीलांसिंग करो, क्योंकि आप पापा मम्मी से सिर्फ पैसे लेके तो जीतने नहीं वाले ये गेम। क्योंकि इस गेम में आपको मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ता है, और मार्केटिंग के लिए चाहिए आपको पैसा। दूसरी चीज, कम से कम अपने आप को 6 महीने का समय तो दो। 3 महीने तक तो मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ था, जो आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन शुरुआत के 3 महीने मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं था इस बिजनेस को करने में। तो ये कॉन्टेक्स्ट जरूर सेट करना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादातर ना क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं या बिगनर्स हैं, उन लोगों को सो कॉल्ड गुरुज ये दिखा रहे होते हैं कि अरे बड़ा आसान बिजनेस मॉडल है, बहुत आराम से पैसा बनता है, विच इज हाफ ट्रूथ। पैसा आसान बनता है अगर आप कंपेयर करोगे उसे एक फिजिकल बिजनेस से। इन्वेस्टमेंट कम लगती है एक फिजिकल बिजनेस से, स्केल ज्यादा हो जाता है एक फिजिकल बिजनेस से, लेकिन टाइम लगेगा और इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। अगर आप स्टूडेंट हो, गेट अ जॉब, यू कैन डू अ लॉट। और एक मैं मान के चलता हूँ कि हम उसके बारे में शायद बात करेंगे, आप थोड़े पैसे से भी या थोड़ी बजट के साथ भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अपना दिमाग अगर आपने सेट रखना है और अपने आप को पीस ऑफ माइंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है, आई वुड से गेट अ जॉब, डू सम फ्रीलांसिंग। आपके पास टाइम जैसा इतना बड़ा एसेट है, आप उसे खर्च करो एंड गेट समथिंग। पर कितने पैसे स्टार्टिंग में लाइक मिनिमम? देखो, अगर आप इंडियन, क्योंकि मैंने यूएस ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया था, आज भी डू इंडियन ई कॉमर्स एज वेल, इंडियन ड्रॉप शिपिंग एज वेल, और यूएस में भी आज भी करते हैं हम। लेकिन अगर आज कोई भी बंदा अगर इंडिया में शुरू करेगा, मतलब अगर आप शुरू करने की बात करते हो ना, तो शुरू तो आप चाहे 5,000 से कर दो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 5,000 में मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ। अगर आप 5,000 लगा के 10,000 रुपए बनाने की सोच रहे हो, सॉरी, दिस इज नॉट गोना हैपन। क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है आपके पास कि आप 100% रिटर्न बना लोगे अपना। लेकिन आप 5,000 रुपए से इस बिजनेस मॉडल में एंट्री मार सकते हो। आप उसमें कुछ खर्च करके समझ सकते हो कि बिजनेस कैसे चलता है। अब ये वाली चीज इतनी फैंसी नहीं है, कई लोगों का दिल दुखेगा, बट दैट इज द रियलिटी। लेकिन ये भी बता दूं कि जो इस माइंडसेट से शुरू करेंगे कि सीखना है, क्रैक करते जाना है, उस बंदे के रिजल्ट आने तय हैं। और अगर किसी को एक डिसेंट बजट लेके चलना है, तो आप मान के चलो हर महीने अगर आप 20-25 हज़ार रुपए कमाते हो और आपका खर्चा 5-10 हज़ार में खुद में चल जाता है, तो आप हर महीने के 15 से 20 हज़ार रुपए खर्च कर सकने की पावर आपकी अगर बन गई है, अब 15 से 20 खर्चो, सीखो। फर्स्ट मंथ में जो सीखोगे, सेकंड मंथ में आपको रिजल्ट आएगा उसका बहुत बढ़िया, इफ यू डू इट राइट। And within no time, which is 3 to 6 months, is actually no time for a business. जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड है, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो यू कैन एक्चुअली बी रियली रियली सक्सेसफुल अगर आप उसको टाइम दो और थोड़ा पैसा दो। लेकिन सही तरीके से पैसा एक्चुअली बनाने की कोशिश करो कि पहले एक जॉब ले लो या फ्रीलांसिंग विद नो शॉर्टकट्स एंड कोर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, मतलब यार देखो, शॉर्टकट बोलने आसान है, इंस्टाग्राम पे वीडियो अच्छी बन जाएगी हमारी, है ना, हम लोगों को लाइफस्टाइल दिखा देंगे, हम बोलेंगे कि अरे यार
मैं तो कुछ भी मेहनत नहीं करता, प्रोडक्ट अपने आप पहुंच जाता है, लोगों को लगता है बहुत आसान है। लेकिन जो डूइंग है ना, डूइंग ऑफ द बिजनेस, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज दैट इज नॉट फैंसी। फैंसी, ट्रू। या सो अगर अभी हम करंटली बात करें कि आप अभी क्या क्या कर रहे हो? हम इस समय इंडिया और यूएस दोनों जगह अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हैं, जो हमने ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया था। तो इसका मतलब बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग एक आसान लीन तरीका है ई कॉमर्स को शुरू करने का, जिसमें आपको इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी पड़ती, प्रोडक्ट आपका सप्लायर आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। तो हमने जो आज इंडिया का ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी हमने यही किया था। हमने जब प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे, तो हमने अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं रखी, कोई प्रोडक्ट नहीं रखा। हमने प्रोडक्ट की ऐड चलाई, ऐड चलाने के बाद हमारी सेल आई, हमने सप्लायर के थ्रू उस प्रोडक्ट को भेजा और हमने देखा कि हाँ, ये तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। और हमने फिर उसके बाद उसको प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस में बिल्ड किया, जिसमें हमने प्रोडक्ट भी अब खुद अपने पास से सोर्स करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सारा ऑपरेशंस अपने एंड पे करते हैं। हम सप्लायर्स को यूज़ नहीं करते, लाइक सप्लायर्स को सिर्फ रॉ मटेरियल्स के यूज़ करते हैं। एंड प्रोडक्ट हमारे पास से जाता है। तो हम एक इंडिया में एक ये बिजनेस मॉडल रन करते हैं। और यूएस में भी जो मेरा बिजनेस है, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम रियली प्राउड ऑफ, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग टू ब्रैग अबाउट, कि जो हमने 2016 में अपना बिजनेस शुरू किया था ड्रॉप शिपिंग का, वो आज भी 2025 में रन हो रहा है। एंड आई कैन से दिस with confidence, 99.9% people who started their dropshipping business in 2016 or 2017, 2018, they are not running their business anymore. और उसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, हमने ड्रॉपशिपिंग को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। हमने उसको एक एंड गोल नहीं बनाया। हमने अपने प्रोडक्ट्स इवॉल्व किया है हाँ, अपने बिजनेस मॉडल आपने हाइब्रिड मॉडल पे, हमने अपने बिजनेस को आज भी हाइब्रिड मॉडल पे चला रहे हैं, कि अगर हम अपना प्रोडक्ट आज भी कोई नया लॉन्च करते हैं यूएस में, शुरुआत हम हमेशा ड्रॉपशिप से करते हैं। पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, मार्केट फिट, एग्जैक्टली, लीन डी2सी। लीन डी2सी। और जैसे ही हमारे पास उसकी सेल्स आती हैं और हमें लगता है कि हाँ, अब हम इस प्रोडक्ट को होल्ड कर सकते हैं, तो हमारे पास यूएस में भी वेयर हाउस होता है, हमारे पास चाइना में भी वेयर हाउस होता है। हम जस्ट उस वहाँ पे अपना सामान रखते हैं, और जहाँ पे हमारा इकोनॉमिकली प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा और हमारे कस्टमर्स भी खुश रहेंगे, हम वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रख के भेजते हैं अपने कस्टमर्स के पास। तो ये दोनों बिजनेस, obviously not actually telling the business name, Yeah. but telling the category, किन कैटेगरीज में बिजनेस? सो एक तो हम फैशन में बेसिकली, इंडिया में, एसेसरीज नहीं, यूएस में, ओके, फैशन और इस सब चीज़ों में, और इंडिया में बेसिकली हम किड्स कैटेगरी के अंदर है, ओके। और हम वहाँ सेल करते हैं। दोनों में क्या नंबर्स कर रहे हो अभी? सो इंडिया वाला जो हमारा बिजनेस है, वो लास्ट 12 मंथ्स का मैं आपको बताता हूँ, उसमें वी आर एट राइट नाउ 2.8 CR ईयरली बता रहा हूँ मैं आपको। और जो यूएस वाला हमारा बिजनेस है, दैट इज करेंटली एट दिस पॉइंट, अगर लास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखूंगा मैं, तो हम अराउंड उसमें 5 से 6, अराउंड टचिंग $6 लाख की सेल्स अब तक कर चुके हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, देन गिव और टेक हम 20% पे तो ऑपरेट करते ही करते हैं, इससे नीचे हम ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड टू मेक मनी, ब्रेड एंड बटर। मतलब 6 लाख का मतलब हो गया लगभग 4.5-5 करोड़ हाँ, ईयरली सेल। मतलब अभी तक आपकी लास्ट 12 मंथ्स की सेल है, जिसमें आपका 20% बच रहा है। अगर हम और इसको ब्रेक डाउन करें यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज, तो क्या यूनिट इकोनॉमिक्स बैठती है? कितने का प्रोडक्ट बेच रहे हो यूएस में? हम सिंपल है, अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे रन, और स्पेशली हम जब फेसबुक एड्स एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हमें सामान अगर अपना सामान बेचना है, तो हम कहीं ना कहीं मार्केटिंग करेंगे, और हम फेसबुक एड्स पर मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा रूल है कि हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कम से कम 70% का मार्जिन लेके चलेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यूएस की बात कर रहा हूँ पहले, कि अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट $40 का बेच रहा हूँ, तो उसमें 70% मुझे मार्जिन चाहिए, 30% से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए मेरे खुद के प्रोडक्ट की विद शिपिंग। तो अगर उस हिसाब से आप देखो, तो मैक्सिमम $12 तक का मुझे प्रोडक्ट खुद का पड़ना चाहिए कस्टमर तक पहुँचा के, सो दैट बाकी बचा हुआ पैसा जो है, वहाँ से मैं मार्केटिंग कॉस्ट निकाल पाऊँ और अपना प्रॉफिट निकाल पाऊँ। और इसको एक सिंपल तरीके से बोलूं, तो हम कम से कम अगर $10 का प्रोडक्ट है, तो हम उसे $40 से $50 का बेचते हैं। और अगर मैं इसे इंडिया में करूं, तो इंडिया में भी काइंड ऑफ हम सेम ही रूल फॉलो करते हैं, कि अगर $100 का प्रोडक्ट है, तो मैं उसे $500 का बेचने की कोशिश करूंगा, और इवन मोर इफ पॉसिबल। वैल्यू अगर वैल्यू है, दिख रही है उस प्रोडक्ट में, जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। $100 की ज्वेलरी कई लोग $1,500 की भी बेचते हैं, विच इज ग्रेट। और
इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी ने भी अपना नया स्टार्टअप हाँ, लॉन्च किया, दैट इज हाँ मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बात करें तो इट इज वेरी हाँ लो टू मैन्युफैक्चर और एंड वो मतलब प्राइसिंग उनकी बहुत राइट है। उन्होंने एक्चुअली मास मार्केट के लिए प्रोडक्ट हाँ। बनाए, इस वजह से वो थोड़ा चीपर आइटम है हाँ। उनका एज फार एज द प्राइसेस कंसर्न, हाँ। प्राइस के हिसाब से वो सस्ता बेच रहे हैं उस हिसाब से। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स आउट देयर जो 100, 150, 300 रुपए की ज्वेलरी होती है जो 1500, 2000 रुपए में बेचते हैं, विच इज फाइन बिकॉज अगर आप D2C रन कर रहे हो और अगर आपको पैसा नहीं मिला हुआ, आपको फंडिंग नहीं मिली हुई, ये मेरी समझ कहती है कि आपको पैसा अपने आप से बनाना है, अपनी सामान को बेच के राइट अवे आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो इनसेन मार्जिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70% तो मिनिमम आप लेके चलते हो, उससे ज्यादा हो सकता है तो दैट्स नथिंग लाइक इट, लाइक करो। हम इंडिया में भी यही करते हैं, हम तो इवन इंडिया में चाहते हैं कि हम 8 to 10x बेचें, एज लॉन्ग एज वैल्यू इज देयर। वैल्यू इज लाइक कि कस्टमर को लगना चाहिए कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, हाँ उसकी वर्थ है इतनी, और विच इज फाइन। अगर आप इफ यू सी बिग कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स और समथिंग हाँ, लाइक उनके दैट, अप टू 90% तक के हैं। दो 3 मेरे को लगता है कि उनके मार्जिन इंसेन है। जो सुनने में आता है कि नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं आपकी वो सेंट्स में या Cents, पैसों वही में कह रहा कॉस्ट हूँ, करती हैं 90% पे। सो या सो लाइक अब अगर ये तो लाइक बात हो गई प्रॉफिट्स की, नंबर्स की, इतना बच जाता है, ब्रेकडाउन ये रहा, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि टिल डेट बिगेस्ट आपका लॉस क्या रहा है इन ड्रॉप शिपिंग, लाइक लॉस ऑब्वियसली एज अ बिजनेस यू कवर इट, बट बिगेस्ट हिट क्या रहा है ऑन योर बिजनेस? देखो, हिट मेरे एक्चुअली बिजनेस से ज्यादा तो मेरी पार्टनरशिप्स में रहे हैं अच्छा। पर्सनली। लेकिन अगर मैं वो बोलूंगा तो कई लोग तो उस पर डाइजेस्ट भी नहीं करेंगे कि वो नंबर क्या है। हाँ। जैसे मैं बताता हूँ कि हमने यूएस में कोविड के समय हम थर्मोमीटर्स बेच रहे थे एंड वी वर डूइंग $31,000 इन 1 day इन सेल्स विद 40% प्रॉफिट्स। 25 लाख ये रुपए। डॉक्यूमेंटेड है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, डॉक्यूमेंटेड है विद स्क्रीनशॉट्स, इवन वीडियो, एवरीथिंग। आई लिंक इट हाँ। हियर, मतलब तो आप चेक करो। सब कुछ है। तो मैं मतलब दिस इज व्हाट इट इज रियलिटी, ठीक है। तो आई हैव द प्रूफ एंड एवरीथिंग। तो उस समय आई हैड अ लाइक बैड एक्सपीरियंस इन पार्टनरशिप कि वी मेड सो मच मनी बट वी नेवर हैड अ प्रॉपर P&L, जिसकी वजह से आई एंड अप लूजिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। कितना पैसा? यू कैन से इन CRs, ठीक Okay. है। अब वो एक बोलूंगा। उसके अलावा देखो, बिजनेस में आई वुड से अगर आप रनिंग द बिजनेस बोलोगे, अगर मैं जो खुद से रन कर रहा हूँ, वी हैव लॉसेस। मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वी मेड लाइक 5 crores इन लास्ट 12 months। उसके अंदर मैंने मंथ ऑन मंथ का ब्रेकडाउन बताया था कि हमने किस मंथ कितना पैसा बनाया, कितना लॉस किया, मतलब लॉस भी दिखाया था विद प्रॉपर शीट हर दिन की, ठीक है, कि हमने इस मंथ कोई पैसा नहीं बनाया या वी हैड अ लॉस एंड वी मेड प्रॉफिट एंड दिस मच इज द प्रॉफिट, विच इज फाइन। बिकॉज आप लॉस जब बनाते हो, आप बिजनेस को अगर देखोगे तो बिजनेस इज ऑल अबाउट यू नो लॉसेस एंड प्रॉफिट। यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज योर लॉसेस, और हर दिन यू डोंट मेक दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। किसी दिन आप लॉस भी झेलते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एवरेज आप बना रहे हो, अगर पूरे महीने में अगर आपका P&L ग्रीन में आ रहा है, मतलब पैसा बना रहे हो, यू आर गुड। तो लॉसेस हमने $5,000 भी बनाए हैं, हमने प्रॉफिट $30,000 भी बनाए हैं, हमने इंडिया में 1.5 लाख रुपए महीने का लॉस भी लिया है, हमने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट भी लिया है। सो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। तो हाईएस्ट अगर बोल लो तो क्या होगा, इंडिया में बोलूँगा कि मे बी 2.5-3 लाख रुपए का लॉस लिया होगा हमने इंडिया में मैक्सिमम, और यूएस में मैक्सिमम लॉस लिया होगा तो $5,000 से $6,000 के आसपास का लिया होगा। वही मतलब लगभग 4-5 लाख रुपए का। क्योंकि एक मैं टिप देता हूँ, अगर आप शुरू कर रहे हो ना बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ई-कॉमर्स कर रहे हो, या दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपने पास ना एक ट्रैकर जरूर बना के रखना। एक गूगल शीट के ऊपर पर डे क्या पैसा लग रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, वो लिखना जरूरी है। आई नो इट इज नॉट फैंसी, यू वोंट लाइक इट, दिस इज नॉट जेंजी स्टफ, दिस इज नॉट इवन मिलेनियल स्टफ, बट दिस इज विच विल कीप यू अकाउंटेबल कि भाई चल क्या रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ until like अभी भी, आज भी, this is the same lesson I remind myself every single day कि ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, और नुकसान क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, यू आर एक्चुअली, वो स्लो डेथ होती है ना, जो कोविड में बड़े बिजनेसेस को मिली थी, बड़ी ब्रांड्स भी बंद हुई थी,
वो आई थिंक वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कैश लॉस हम्म, कि उनके मैनेज ही नहीं हुए, उनको मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली होगा फट गई क्या चीजें एकदम जब एग्जैक्टली। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं यहाँ पे अगर एक दो बंदे भी ये काम कर लेंगे ना, इट्स गोना बी लाइक लाइफ चेंजिंग। अगर हम आपके दोनों बिजनेस कंबाइंड की बात करें, लगभग 5-6 करोड़ हाँ और 2-2.5-3 करोड़, सो लाइक ऑलमोस्ट यू आर डूइंग $1 million ईयर, यूएस एंड हाँ, इंडिया you कंबाइंड. can say that. I'm not touching anything else apart from my e-commerce business because I also do consulting for हम्म, people, हम्म, and apart from that थोड़ा बहुत इधर उधर से चीज़ें हो जाती हैं because you have been in this business for so long, तो आपके पास कुछ थोड़ा बहुत एफिलिएट भी आ जाता है इधर हम्म. उधर से, वो भी चीज़ें चलती हैं। बट यू कैन से ऑन अ टर्नओवर साइड, हाँ, ओवर $1 million is simple. है ना, एंड हाँ, 15 से 20% मार्जिन, जिसके आपने यूनिट इकोनॉमिक्स क्लियर कर लिए. यस, और इसमें खर्चे भी होते हैं, हाँ इट्स नॉट कि सारा हाँ, पैसा तो अभी हम मेरा उस पे आता आ है। रहे हैं, खर्चों पे आ रहे हैं. अब अगर खर्चों की बात करें, लाइक हाँ, द फिक्स एक्सपेंस व्हिच इज हाँ, द टीम, सो हाँ। व्हाट इज योर टीम ब्रेकडाउन लाइक हाउ मेनी पीपल सो डू यू अभी हैव इन हमारे योर पास टीम? इंडिया में हमारे पास इस समय जो करंट काउंट चल रहा है वो है अराउंड आई थिंक 8 odd people is like are working with us, और US में if I say around 4 guys are working with me. So altogether अगर दोनों बिजनेस जोड़े तो 12 लोग होंगे हमारे साथ। एंड ये 12 लोग एक्चुअली में क्या क्या करते हैं? सो ऑपरेशंस, पिक पैकिंग वैकिंग, ये सारा कुछ इंडिया में सारी चीज़ें होती हैं। कॉलिंग इज़ अ बिग पार्ट, कॉलर्स है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्रिएटिव्स के लिए, क्रिएटिव्स मतलब एड्स बनाने के लिए हमारे पास लोग हैं जो ऐड बनाते हैं, शूट भी करते हैं। इवन हमारे पास एडिटर्स हैं इन हाउस अब जो एडिटिंग भी करते हैं। क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट है हमारे पास जो कि क्रिएटिव्स कैसे बननी है, एड्स कैसे बननी है, उसके बारे में बात होती है। मीडिया बाइंग मतलब बेसिकली एड्स चलाने वाला बंदा हो गया। सो ये सारे लोग हैं। ओके, अभी आपने पीछे मेंशन किया था आप ई कॉमर्स कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो. हाँ। आपने दोनों का डिफरेंस भी बताया कि Right. दोनों में क्या डिफरेंस है. अ बिगिनर स्टार्टिंग हम्म। दोनों बिजनेसेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, या फिर वन शुड गो द वे यू सेड कि स्टार्ट विद अ ड्रॉप शिप, हाँ। लेटरली कन्वर्ट इनटू एन ई कॉमर्स? मैं तो आज भी बोलूँगा, अगर मुझे भी आज भी कोई एक नया ब्रांड बनाना है तो 80% मेरे चांसेस यही हैं कि मैं उसे ड्रॉप शिप स्टाइल से यूज़ करूँगा, कि मैं पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालूंगा विच इज़ एक्चुअली PMF, जिसमें मैं कोशिश मेरी सिर्फ ये है कि मैंने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी है और वो बिकेगा। बिकने के बाद मैं अपने PNL को चेक करूँगा कि क्या वो प्रॉफिट भी बना रहा है, नहीं बना रहा। या अगर मैं उस प्रोडक्ट को जब मास में बाय करूँगा, बल्क बाय करूँगा, तो जो मेरे को कॉस्टिंग बढ़ेगी उस बेसिस पे क्या मेरा प्रॉफिट बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप शुरू कर रहे हो और लीन तरीके से शुरू करना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग से शुरू करो, फॉर श्योर करो शुरू। और आपको ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 20-25-30 हज़ार में भी आपकी कहानी शुरू हो जाती है। एंड इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड देन यू आर अमेजिंग, बिकॉज आई मेड ऑल ऑफ मतलब वो माय साइकिल घूम जाती है, राइट? कि इधर आपका पैसा आएगा, हाँ। इधर यू हैव द बिल, यू कैन पे, फॉर गॉड सेक्स प्लस माइनस हुआ तो यू कैन स्टिल मैनेज. मैं ना एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ यहाँ पे कि मेरे लिए पर्सनली क्रेडिट कार्ड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। 2016 में भी जब मैंने अपना बिजनेस बिल्ड करना था, आई यूज क्रेडिट कार्ड्स टू एक्चुअली फंड माय बिजनेस। एंड जस्ट इन केस गाइस, बिफोर ही सेज एनीथिंग, अगर आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड लेना है, सो लाइक वी हैव एन एंटायर यूट्यूब चैनल टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, उसको भी मैं यहाँ लिंक कर दूंगा. एंड इंडिया में अगर आप रहते हो, बेस्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, उसके भी आई हैव सम लिंक्स. एंड इसके ऊपर से अगर आप अभी ये वीडियो देखने के बाद अपनी स्टोर लॉन्च करने जा रहे हो, यू कैन स्टार्ट योर शॉपिफाई स्टोर एट जस्ट $1. नीचे लिंक दिया गया, यू कैन स्टार्ट जस्ट यूजिंग $1 एंड यू विल हैव अ शॉपिफाई स्टोर अप एंड रनिंग. यस प्लीज. तो क्रेडिट कार्ड्स की वजह से आई वॉज एबल टू फंड माई बिजनेस यूएस में, और इंडिया में भी जब हमने शुरू किया था, आई हैड अ क्रेडिट कार्ड विच इज अराउंड 3-3.5 लाख रुपए की लिमिट, एंड दैट हेल्प मी. अब ये मतलब ये मेरे पास एडवांटेज था क्योंकि मेरे पास जॉब थी, तो मैंने बोला जॉब करने के बहुत फायदे भी होते हैं, लाइक यू गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, है ना, पैसे आएंगे, ITR भरोगे, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, एक्सेट्रा सारी चीज़ हो जाएंगी. और तो इंडिया में इवन जब मैंने अपने जितनी बार भी बिजनेस शुरू किया है, आई ऑलवेज स्टार्टेड विद वेरी लीन तरीके से, और आई ऑलवेज फ्यूल माई बिजनेस फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड इन द बिगनिंग, बिकॉज अगर वो मेरे लिए मतलब आई हैव फ्री 30 days मनी, 45 days मनी, है ना. जिन लोगों को नहीं मालूम, क्रेडिट कार्ड में आपके पास 30 से 45 दिन का टाइम होता है, इंटरेस्ट फ्री पैसा आपको मिल जाता है, बट ओनली यूज इट फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिकॉज
credit card for personal use is not हाँ something I मतलब recommend. if anybody messed up मतलब I see because I'm into so many financial groups I've literally seen people messing around so much with credit cards मतलब एक कार्ड से दूसरा दूसरा से तीसरा Yeah, and it's a then a never ending 30 से cycle 40% इंटरेस्ट पे करते हो आप उसमें. 36% So to be वही 30 precise to plus 40% GST plus on GST. it Yeah. so it's crazy but again let's touch this topic in a detailed way what should be the maths of setting margins in a initial dropshipping business as you said 10 to 30% as your product cost हम्म. tell us more देखो about मैं the इंडिया में बोलता हूँ कि इंडिया में अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो अपना बिजनेस बिल्ड करो 50 to 60% डिलीवरी रेट के ऊपर. अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, देखो इंडिया में आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आपके पास जितने ऑर्डर्स आते हैं वो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं. अब कैश ऑन डिलीवरी की वजह से आपके पास एक प्रॉब्लम भी आती है विच इज़ RTO, रिटर्न टू ओरिजिन. आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं. तो अगर आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल 50% के ऊपर बनाना चाहते हो देन यू हैव टू हैव मार्जिन्स इन अ वे जो 50% डिलीवरी होने के बाद भी आपको पैसा बना के देके जाए. अब थोड़ा ये ट्रिकी हो जाएगा बताना, यहाँ पे वीडियो बोरिंग भी हो जाएगी बिकॉज थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा. बट अगर आपको ये चीज़ समझनी है स्टेप बाय स्टेप देन दे कैन एक्चुअली ज्वाइन इंडियन ई-कॉम क्लब विच इज़ टोटली फ्री. इट्स प्लग इन. तो इट्स अ 100% फ्री ट्रेनिंग विच यू कैन ज्वाइन. कम्युनिटी भी है आपके सामने. आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं हो रही है. दिस इज एक्चुअली माई गिफ्ट फॉर ऑल द इंडियन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशली द गाइज हु वांट टू स्टार्ट इट अप बिकॉज ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनके पास ये नॉलेज नहीं है तो वो शुरू नहीं कर सकते, कम्युनिटी नहीं है. तो आई हैव अ कम्युनिटी वेयर यू एक्चुअली कैन लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ फुल सपोर्ट के साथ. और ये फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग है. इट्स नॉट लाइक कि 5 दिन का चैलेंज है उसके बाद मेरे पास कोई कोर्स आ रहा है आपको बेचने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. सो यू कैन ज्वाइन दैट. वहाँ पे आपको समझ में आ पाएगा कि आपको बिजनेस बिल्ड जो करना है वो किस फंडामेंटल पे करना है. कुशल अगर इफ यू कैन प्लग इन दैट yeah sure I'll have Nick's social Nick whatever groups he's saying and the links I mentioned in the top section of the description Yeah. so you can click here on more and click the arrow button and you can find the description. सो इट्स ईजी एक्चुअली. अगर आप 50% के ऊपर अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हो ड्रॉप शिपिंग का, you have better chances of winning. I'm not saying this is the ideal business model you should build कि 50% पे बनाना है, but अगर आप बिगनर हो ना तो आपके पास देखो you have to play a game where you can win. तो if you have to win this game, you have to learn a lot of skills. तो जब आप skills learn करने निकले हो पहले दिन में अच्छे नहीं होने वाले. This Over is the the reality. time develop है ना, होगा. तो ओवर टाइम डेवलप होगी. तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों के अंदर गेम खेलो जहाँ पे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हों. तो 50% डिलीवरी में आपकी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे. उस हिसाब से आपको मार्जिन रखने पड़ेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं. यू विल अंडरस्टैंड दैट. गेट इनसाइड इंडियन ई-कॉम क्लब. ठीक है बट what's the major cost प्रोडक्ट हो गया मार्केटिंग पे कितना मार्केटिंग इज द ओनली कॉस्ट यू हैव टू वरी अबाउट सबसे पहले बिकॉज फ्रंट एंड पे कितना लग जाता है मार्केटिंग पे यार initially? हम कोशिश करते हैं कि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट जो आए वो कम से कम आए. अगर मान लो मैं 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं तो कोशिश करूंगा मेरी 50 रुपए में सेल आ जाए. 10% बट ठीक आती है. नहीं होगी आई एम श्योर. आती भी है Generally, और नहीं भी आती. हाँ. वही इट्स अ बट नुआंस. अगेन 500 रुपए पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे हाँ क्योंकि मतलब अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए का बेच रहा हूँ मेरे पास 400 रुपए का मार्जिन है. अब 400 रुपए के मार्जिन के ऊपर 50% डिलीवरी आएगी. अगर 50% डिलीवरी आती है दैट मीन्स चलो मेरे पास 200 रुपए का मार्जिन है. हाँ. लेके चलते हैं. अब अगर Fixed मेरा cost आ जाएगी. तो अगर मेरा सारा खर्चा निकल आता है उन 200 रुपए के अंदर और 50% डिलीवरी करके तो आई हैव अ गुड बिजनेस मॉडल ऑल टुगेदर. बट व्हाट्स द आइडियल सेलिंग प्राइस इन इंडिया जिस पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते यार हो? इंडिया में आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव मैं मान के चलता हूँ किसी भी प्राइस पॉइंट पे कर सकते हो. ठीक है. मोस्ट दे आर डिफरेंट गेम्स यू आर प्लेइंग. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द ड्रॉप शिपिंग स्पेस आर ट्राइंग टू सेल प्रोडक्ट्स अंडर 999 रुपीज, मतलब 1000 रुपए से नीचे, क्योंकि वो थोड़ा इजी सेल है. फेसबुक के ऊपर आराम से बिक जाता है. बट आई हैव पीपल
who actually sell 4-5 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट एज वेल एंड दे मेक गुड प्रॉफिट्स. वहाँ डिलीवरी परसेंटेज वेरी कर जाते हैं, कम होती है, लेकिन मार्जिन इतने ह्यूज होते हैं कि पैसा बना पर लेते फिर हैं. कुछ केसेस में आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत अलग होती होगी, जो हाँ. ट्रैक रखे डिलीवरी कैन गो अप टू 70 हाँ, 75, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में प्रीपेड जिसमें हो सकते हाँ, हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल हर कंपनी प्रीपेड पे पुश कर रही I है. have a consulting client right now. Their prepaid is 50%. हाँ हाँ, आई एम श्योर. जिसकी वजह से they are डिलीवरी profitable. 50 तो हो ही गई, लगभग 50 हो 50 गई. की 40 तो आएगी आएगी. Exactly. तो क्योंकि वो जिसने पैसा दिया है वो ट्रैक कर रहा है, वो लेगा, वो उस इंटरेस्टेड है. 50 के तो पैसे आपके पास आ गए. हाँ. So you're gonna make money. हाँ. और बाकी जो 50 है उसमें नहीं से दिया तो यू गॉट अ कैश फ्लो, सो हाँ, तो भी घूम जाएगी. yes, yes, yes. तो मैं मान के चलता हूँ, आप शुरुआत कर रहे हो तो देखो, बिगनर, टोटल बिगनर जिसको कुछ नहीं मालूम, मैं बोलूंगा कि हाँ 1000 रुपए की रेंज में प्ले करो, समझो बिजनेस को, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. जब फंडामेंटल समझ जाओ, मार्जिन समझ पाओ और एड्स चलाना समझ पाओ, तो उसके बाद इवन बियॉन्ड इसके जाओ और 1500 का बेचो, 2000 रुपए का प्रोडक्ट बेचो, 3000 का बेचो, 4000 का बेचो, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू कैन एक्चुअली सेल दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, गो अहेड एंड डू इट. तो 80% ऑफ द लोगों के एनी कैटेगरीज यू वुड लाइक टू सजेस्ट इंडिया में जो अच्छी चलती हैं? मैं बोलता हूँ वो हर एक कैटेगरी अच्छी है. जो एक मैं मानता हूँ कि 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं. या तो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी डिजायर को फुलफिल करते हैं या किसी need. प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अगर आप इन 2 कैटेगरी के अंदर हो तो यू विल मेक मनी. पेन रिलेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हो, गो अहेड एंड सेल इट. बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो जो बच्चों की एक नीड को पूरा करता है, मदर्स या की बेसिकली, हाँ, पेरेंट्स या किसी डिजायर को फुलफिल करता है. लुक गुड इज अ डिजायर, तो ग्रूमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसको बेचो. Kids category is a huge category, women category is a huge category, even household products are great, kitchen products are great. So basically every category is good. Is good. Like आप देखो, अब जहाँ आपको बड़ी बड़ी brands, profitable brands दिख रही है ना, वो actually they are actually under a great category. Health and fitness is a great category. मार्केट पे हमेशा ध्यान रखो कि क्या what is working. सर्दियाँ आ रही हैं तो it's going to be winter related products. वहाँ पे क्या बेच सकते हो? Maybe you can sell heated gloves. Maybe you can sell beanies which has Bluetooth headset in it. मतलब आपको इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा. जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर घुसोगे तो आपको समझ में आएगा कि it's huge and every category sells. Yeah, obviously. And so margins में ये हो गया up to 30 product cost, हाँ. up to 30 marketing, हाँ. up to 30 मतलब in हाँ, some हाँ, cases, right. and rest 40 हाँ, others, like yes. maybe your profit or maybe some more fixed cost and variable cost. So you can get up to 10 to 20% margin, which is the ideal one. The only reason मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत अनरियलिस्टिक मार्जिन एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं. हाँ. कि 50%, 40%, मैं कह रहा हूँ 10 से 20 बचा ले रहे हो, यू आर एक्सीलेंट इन बिजनेस. कुछ बिजनेस पे 5 भी अच्छा है if you got the scale. Yes, I know a lot of D2C brands, they operate at 2%. क्योंकि ठीक है, उन लोगों का गेम ही अलग है. They are not playing the game of for profit, they are playing for valuation and exit and private equity, all those kind of stuff. But अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और अगर आप 10-15% बना पा रहे हो ना एट स्केल, यू आर गोल्डन. दो हमने पार्ट्स में भी कवर कर लिया, बट आई हैव दिस क्वेश्चन. एक पूरा रोड मैप ऑफ हिटिंग लाइक 1 crore रुपीस का रेवेन्यू नंबर इन इंडिया विद ड्रॉप शिपिंग, डूज एंड डोंट्स, क्योंकि हमने पीछे प्रोडक्ट कितने में बेचना है, क्या मार्केटिंग, ये सब बात कर ली. पर डूज एंड डोंट्स, इफ एनीबॉडी वांट्स टू हिट 1 crore, व्हाट्स द एग्जैक्ट रोड मैप इन ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स इंडिया में? आई थिंक जब भी आप शुरू कर रहे हो, जस्ट बिगनर लेवल पे उठाते हैं पहले. आप जब शुरू कर रहे हो बिजनेस को, यू हैव टू फॉलो अ रूल ऑफ 100, 300 and 500, which is get your first 100 orders, wait and see what kind of deliveries you are getting, what kind of profit or loss you are making. If you are making profit, तो आप move on करो 300 orders के ऊपर. 300 के ऊपर do this same activity again. Do another 500 orders now. और इस तीनों चीज़ों में अगर आपको ग्रीन मार्क मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है कि यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स, देन आई वुड से स्टार्ट हायरिंग पीपल एट दैट पॉइंट. सबसे पहला आपका हायर कौन होगा? सबसे पहले आपका हायर होगा जो एक कॉलिंग पे बंदा होगा. अपार्ट फ्रॉम पैकिंग, ऑब्वियसली पैकिंग के लिए भी आपको कोई बंदा चाहिए होगा अगर आप इन हाउस करते हो. अगर आप इन हाउस नहीं करते हो, टोटली ड्रॉप शिपिंग पे रखते हो,
मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि उस जर्नी के थ्रू जाओ आप. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक्स अ लॉट ऑफ मनी डूइंग दैट. सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से पैसा बना रहे हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म नहीं है. वो शायद आज ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और 2 साल के बाद शायद ना करें, 3 साल के बाद शायद ना करें. आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग ड्रॉप शिपिंग से शुरू करके इसको बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, प्रॉपर बिजनेस हार्डकोर, जिसमें आप हर दिन सुबह आओगे, काम करोगे एंड यू विल मेक मनी. तो आप ड्रॉप शिपिंग से जब आप 100, 200, 300, 500 ऑर्डर्स पे पहुंच गए हो, उसके बाद यू विल प्रोक्योर दैट प्रोडक्ट, मतलब यू विल बाय दैट प्रोडक्ट, होल्ड इट विद यू एज एन इन्वेंट्री, और उसके बाद आप अपने पास एक कॉलिंग पे बंदा रखोगे. उसके अलावा आप अपने पास एक अपना खुद का पैकिंग वाला बंदा रखोगे. एंड इफ यू हैव दीज 2 guys यू कैन easily do 100 ऑर्डर्स अ डे. और अगर आप मान लो 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो 100 ऑर्डर्स अ डे इज ऑलमोस्ट हाउ मच, इज लाइक 1 लाख रुपया. दैट इज 30 lakhs. आपने ऑलरेडी पास कर लिया 3 करोड़ का रेवेन्यू. अगर इफ यू कैन सस्टेन जस्ट 100 ऑर्डर्स अ डे एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 people. लाइक कौन से 3 लोग हैं? एक अपने आप को गिन लो और 2 लोग आपके पास और ऐड हैं, तो 3 लोगों की टीम ये बिजनेस चला सकती है. जब आप स्केल करते हो, यू कीप एडिंग मोर गाइज. लेट्स सपोज एक बंदा 100 कॉल्स कर सकता था. कॉलिंग हम इस तरह से करते हैं, कॉल कंफर्म करने के लिए करते हैं, बेटर डिलीवरी के लिए करते हैं. तो जब आप ऑर्डर्स अगर बढ़ाते हो तो आप यू कीप एडिंग पीपल. लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ जैसी अमाउंट का रेवेन्यू बिजनेस मॉडल बनाने चाह रहे हो, you don't need a big team. You can have only 3, maximum 4 people, and you can have that number going on. कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी 1 करोड़ में लगभग? आपके पास देखो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, देखो इसमें ना रोटेशन आपके पास जब आने लग जाए, अगर आपको लगता है कि रोटेशन केप्ट असाइड, इनिशियल मुझे 1 करोड़ मैक्सिमम पैसा आप हिसाब लगा लो. अगर आपका मान लो 20% आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है, मतलब मार्केटिंग की कॉस्ट है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो भी 20% है, तो 1 करोड़ अगर आपने टॉप लाइन करना है एक्चुअल रेवेन्यू, तो 40 लाख तो आपके यही हो गए, राइट. उसके बाद जो बचा हुआ पैसा हुआ वो आपका, ये मैं तब ले रहा हूँ कि ये बड़ा सुपरफिशियल सिनेरियो, ये नंबर टोटली चेंज हो सकता है. मे बी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट ही आपकी 30% हो, आपको वो नंबर रन करना पड़ेगा. बट और उसके अलावा आपका शिपिंग की कॉस्ट आ गई. लेट्स सपोज आपकी शिपिंग की कॉस्ट हर यूनिट के ऊपर 10% आती है. 100 रुपये आप पे करते हो, तो अगेन 10% वहाँ चला गया, तो 50% आपकी यहाँ कॉस्ट में चला गया. बाकी 50% पर ये सब रोटेशन ड्रिवन है. हाँ, मतलब आपको डे 1 पे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए. आई डोंट बिलीव. आप बहुत लीन तरीके से, जैसे मैंने बोला ना, आप 20-25 हज़ार रुपये से शुरू करो अपना, आप नंबर्स रन करो. जब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है 15 से 20 दिन में, 25 दिन में आपके पूरे ऑर्डर्स की, तो देखो कि कितना पैसा आया, उसमें से आप री इन्वेस्ट करोगे उस पैसे को और उससे आगे बढ़ोगे. एंड आप आई हैव सीन पीपल जो शायद बहुत छोटी अमाउंट से 50,000, 1 लाख रुपए से जिन्होंने शुरू किया. मतलब मैं उनकी क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी बात भी करूँ. जब हमने जितनी बार भी शुरू किया है, कभी भी ग्राउंड लेवल से कुछ शुरू करते हैं, तो हम उसमें अपने पैसे कम से कम लगाने की कोशिश करते हैं. तो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं कि 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए की लिमिट होगी, या छोटे एंड पे चलो 1 लाख रुपए की लिमिट होगी. इस 1 लाख रुपए में हम ड्रॉप शिपिंग करके कितनी एड्स रन कर सकते हैं. सिंपल है. 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की एड रन करेंगे, अगर उसके वो बाद 20% भी है तो आप आराम से 1,20,000 10 लाख की सेल कर सकते हो. हाँ, मतलब अगर आप मान लो 1 लाख रुपए, 5 लाख की, सॉरी 1 लाख रुपया खर्च करके मेरे पास 1 लाख रुपया तो वापस आ ही गया. और ऊपर से 20% मान लो मैंने जो सेल करी, मान लो मैंने 5 लाख की सेल करी और 5 लाख के ऊपर मैंने 20% प्रॉफिट बनाया, तो मैंने 1 लाख रुपया बना लिया, तो वापस 1 लाख और आ गया ऐड चलाने के लिए. प्लस मेरे पास वो जो सेल करी है वो पैसा भी रोटेशन में आ गया मेरे पास. देन आई कैन गो रियली बिग, रियली जल्दी. तो मतलब दैट्स द रोड मैप. एनी पर्टिकुलर डोंट्स, डूस तो बता दिए. डोंट्स मतलब जो नहीं करना है. पहला डोंट तो यही है कि आप अपना P&L डे 1 से मैनेज करो. दूसरा ये है, अपने पास टीम बिल्ड शुरुआत से करो. अपने आप से मत करना, बिकॉज आप शायद क्रश हो जाओगे खुद करते करते. आपका दिमाग लगना चाहिए कि मनी मेकिंग एक्टिविटी के अंदर rather देन ऑपरेशंस के अंदर. तो गेट अ टीम. एंड एक डोंट यह भी है कि आप जल्दी स्केल करने के चक्कर में नंबर्स आप बोलो नहीं यार मैं 100 ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं 200 करूंगा, ऐसा मत करना. बिकॉज रूल आपने पहले बताया. हाँ, क्योंकि अगर आपने पहले ही आपको, क्योंकि इंडिया में अगर आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, वो एक्चुअली आपके 100 ऑर्डर नहीं है, क्योंकि उनमें से ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 50% ऑर्डर ही डिलीवर हो और आपने स्केल कर दिया और आपने अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम ही नहीं किया था. आपको मालूम ही नहीं है कि क्या नफा या क्या नुकसान होना है.
आप ऑर्डर्स दिखाने में आप बहुत ज़्यादा कर लोगे, आप मे बी आप 1000 ऑर्डर कर लो और एक्चुअल में डिलीवरी 500 ऑर्डर की आई और आपने इसके लिए तैयारी नहीं करी थी और आपके पास यू एंड अप लूजिंग मनी rather than making. मे बी आपके पास इन्वेंट्री खड़ी हो गई, अब 500 पीसेस वापस आ गया, मतलब 1000 में से 500 पीसेस वापस आ गए और आप बोलोगे यार मेरा प्रॉफिट कहाँ है? आपका प्रॉफिट आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है अब। लेकिन अगर आप लीन तरीके से चलते और सिस्टमैटिक तरीके से चलते तो आप जा सकते थे आगे। गॉट इट। आपने टीम की बात करी, अब मेरा एक अगला क्वेश्चन है कि इनिशियली ड्रॉप शिपिंग में एज अ बिजनेस आप हर चीज इवेंचुअली सीखोगे, हाँ, बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल? इज इट प्रोडक्ट फाइंडिंग, इज इट मीडिया बाइंग, और इज इट ऑपरेशन, और इज इट समथिंग एल्स? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपकी सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली है एड्स और प्रोडक्ट्स को फिगर आउट करना कि कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट क्यों बिकता है और अगर आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर एड चलानी आती है, आपको इस बिजनेस में ऑलमोस्ट सक्सेस मिल जाती है। ऑलमोस्ट इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेशन एक बड़ा पार्ट आता है, लेकिन जब तक आप बेचोगे नहीं तो ऑपरेशन आएगा भी कैसे? मतलब ऑपरेशन तो तभी आएगा जब आप कुछ बेचोगे। ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स तो आपको बेचना आना चाहिए, आपको एड्स रन करनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर आपकी आइज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको मालूम है कि मैं इसे क्यों चूज कर रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम लोग ना जब प्रोडक्ट्स चूज करते हैं तो वो बेचारे पर्सनल हो जाते हैं। हाँ, मतलब कई बार तो बहुत अटैच हो जाते हैं कि अरे यार ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया, यही बेचूंगा। नहीं, अगर देखो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा और आप बिगनर हो तो आपने ऑब्वियसली आपके पास ना ज़्यादा रूम नहीं है, आप मूव ऑन करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। हाँ, अगर आप प्रो मार्केटियर बन चुके हो तो आपके पास चांसेस ऑफ विनिंग गोज अप, बिकॉज अब आप उसको एज अ साइंटिस्ट देख सकते हो कि इसमें क्या चीज़ गड़बड़ हुई है, मैं क्या चीज़ ठीक करूं। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप बोलोगे यार मुझे, क्योंकि आप स्किल लेवल सोचो ना, यू आर एट स्किल लेवल 1 और आप 1 से सोच रहे हो कि मैं काम करूँ स्किल लेवल 10 का, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप नर्सरी क्लास के बच्चे को या फर्स्ट क्लास के बच्चे को तो नहीं बोलोगे ना कि अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर, आप स्लोली बोलोगे उसे। तो उसी तरीके से द बेस्ट स्किल टू मास्टर इन ड्रॉप शिपिंग इज फाइंडिंग प्रोडक्ट्स एंड व्हाई इट वर्क्स। व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज हाउ टू रन एड्स। और एड्स रन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट एड्स का डेटा रन समझना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल्स डिफाइन करना, मतलब लोगों को ना फेसबुक एड्स में भी बहुत मिथ है, लोग बोलते हैं ये निंजा स्ट्रैटेजी, ये वो फ्लाउंड गाना, बड़ा बड़ा कुछ बोलते हैं। आई बिलीव कि फेसबुक एड्स आर वेरी वेरी सिंपल। यू शुड नो कितना पैसा खर्च रहे हो, कितना पैसा बन रहा है, और उसके बीच का डेटा Maths पढ़ना क्या है? आता है आपको। आई थिंक दैट इज द की। So to wrap the podcast, last question, let's talk about some famous Indian D2C brands जिनके साथ maybe you are connected, उनके बारे में like your thoughts and observations, Okay, so like brands that you really admire or brand founders that you really communicate or talk with. आई थिंक अभी मुझे पर्सनली होल ट्रूथ बड़ा पसंद आता है। हाँ, Whole Truth. रीजन इज कि आई कंज्यूम देयर वे प्रोटीन, दैट्स द रीजन। इसके अलावा What do you think? Now let's talk about what do you think went right with Whole Truth? मतलब why यार- did Whole Truth as a brand फटा? मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी सही लगी। एक तो उन लोगों ने ना जब इंडिया में ऑप्शंस कम थे प्रोटीन के, Especially plant based. प्लांट बेस्ड बोले या नॉर्मल भी वे प्रोटीन भी बोले, तो मुझे लगता है कि वो लोग आए, उन्होंने बोला कि यार हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते और इसको मार्केट करते हैं, हम उसको क्लीन बोल के मार्केट करते हैं। तो उन लोगों ने उस चीज़ को बताया और उन्होंने इस चीज़ को Awareness किया। उन्होंने ट्रस्ट गेन किया लोगों का। और जो एक सेगमेंट एक साफ सुथरा और प्रिजर्वेटिव फ्री, अडल्ट्रेंट्स फ्री या व्हाटएवर जो एक्स्ट्रा मटेरियल डलता है एक प्रोटीन पाउडर के अंदर, उसके बिना जो खाना चाहता है उसको एक ऑडियंस मिली। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मार्केट किया, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या नंबर्स कर रहे होंगे अभी वो? यार लास्ट टाइम मैंने सुना था 400-500 करोड़ के आसपास के था, अब पता नहीं कुछ भी 100% ये लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था 400-500 करोड़ से व्हाट आई सॉ। एंड डिलीवरी तो इनकी क्रेजी होगी, प्रीपेड्स भी क्रेजी। यार मैं उनका रेगुलर कस्टमर हूँ, आई ओनली बाय होल ट्रूथ, नथिंग एल्स। मैंने बीच में सैंपल मंगवाए थे 2-3 और ब्रांड्स के, उनका नाम नहीं लेंगे, बट मुझे समझ नहीं आया। वी लव देयर कोल्ड कॉफी फ्लेवर, every single morning I have that with peanut butter and banana. That's my smoothie recipe and I drink that every single day. It's just amazing, so tasty.
और कोई फालतू बकवास नहीं है उसके अंदर, so I can consume it and I'm it's good, like for me it is like easy on my stomach as well, so it's great. इसके अलावा और मैं बोलूँगा कि यार एस्ट्रोडॉग इज डूइंग गुड एज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम एस्ट्रोडॉग बिकॉज But there are a lot of shady things in हाँ Astro तो Talk. वही देखो, यू हैव टू लर्न इट, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, वो चल क्यों रहा है आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये देखना है कि अच्छा उसके लिए वो काम कर रहा है तो आप क्या सीख सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना, आप एंड्रू टेट की बात करो, लोगों से फॉलो करते हैं, डज ही हैज एनी सब्सटेंस टू हिज सक्सेस, आई डोंट नो, बट अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो हिम, तो ही मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट in terms of marketing. I'm not bashing females. हाँ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कौन एथिकल है अनएथिकल, लेकिन सही गलत कुछ नहीं है, सही गलत कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हो कि अच्छा इफ दिस इज वर्किंग, व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम एंड कैन आई यूज समथिंग फ्रॉम दैट साइड। तो एस्ट्रोडॉग में आई सी कि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोडॉग इज ग्रेट एट चैनलाइजिंग दैट फियर फ्रॉम द ऑडियंस एंड दे आर डूइंग दैट स्केल। अब उन्होंने उसको सिस्टमाइज कर लिया, उनको उसको बेटर बना दिया, अमेजिंग। वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल वन आउट देयर। मतलब मुझे तो लगता है कि जो भी अच्छा कर रहा है और पैसा बना रहा है, अब वो एथिकली जैसा मर्जी हो मुझे नहीं मालूम, बट अगर वो अच्छा कर रहा है तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ। चाहे वो बोलते ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद मैं बहुत छोटा था तब मैंने सुनी थी किसी के मुंह से, कि भाई अगर तुम्हारा एनिमी भी कोई अच्छा काम कर रहा है ना और आगे बढ़ रहा है ना, उससे भी ये सीख लो, दुश्मन से भी सीख लो कि वो क्या कर रहा है, और वो अच्छी हैबिट जो उसकी है ना वो अपना लो। ये मत अपनाओ कि वो असल में कैसा है, उसकी कौन सी हैबिट अच्छी है वो सीख लो। ओके, एनी अदर ब्रांड यू फील इज गुड? घर सोप तो मेरा दोस्त ही है, तो ही इज डूइंग गुड। लाइक व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने मार्केट में राइट का टारगेट किया है? यार मुझे तो बिकॉज आई नो द फाउंडर सयम, ही इज अ फ्रेंड एंड आई नो हिम फ्रॉम ऑलमोस्ट नाउ 4-5 साल हो चुके हैं, उसे जानता हूँ मैं फ्रॉम दोज ड्रॉप शिपिंग डेज। मुझे पर्सनली जो लगता है, वो जो बंदा है, ही इज़ अ वेरी गुड मार्केटियर, ही अंडरस्टैंड्स डेटा वेरी वेरी वेल एंड द वे ही रन्स हिज बिजनेस ओवरऑल इज़ ग्रेट। मुझे एक और चीज़ लगती है, ही इज़ अ जैन, तो मालवाड़ी आई थिंक बैकग्राउंड है उसका, तो पकड़ ना नंबर्स के ऊपर बहुत अच्छी है। वो मुझे लगता है कि वो ना अनडिनाइबल है कि आप अगर बिजनेस रन करना चाहते हो ना बड़ा, तो ये ना बहुत चीज़ों का स्टैक है, ये एक नहीं है कि दिस इज नॉट अ 1 और 0 थिंग। यू हैव टू एक्वायर कपल ऑफ थिंग्स, लाइक कपल ऑफ स्किल्स, या एक्वायर करो या किसी से लो, मतलब गेट दोज पीपल इन जिनके पास हो। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि सयम इज अ ग्रेट मार्केटियर। हम हमेशा हर क्वार्टर में एक बार तो कनेक्ट करते हैं टू टॉक अबाउट what's working, what's not working. He keeps on sharing stuff with me, so kudos to him, and very good on numbers, so that is great. So again guys, we'll call this podcast a wrap. अगर आपको ये podcast आज informative about dropshipping and e-commerce लगा, so definitely engage with the podcast, like and comment. अगर आपने निक के socials को checkout नहीं किया है, and अगर आपने इनके इंडियन e-com club को भी checkout नहीं किया है, करना चाहते हो, links in the description. Thank you for watching this podcast. See you guys in the next one.